नंदी गांव के बड़े नदी के किनारे हल्की ठंडी हवा चल रही थी। रघुदास अपनी पुरानी नाव पर जाल ठीक कर रहा था। सूरज निकल चुका था, लेकिन उसके जीवन में उजाला अभी भी कहीं नहीं था। ओ रघु, फिर आ गया अपनी उसी पुरानी नाव को घसीटते हुए। लोगों की नावें सोने जैसी चमकती हैं, और तेरी ये नाव, मेरा ख्याल है इससे तो लकड़ी बेचने वाले भी मना कर देंगे। कितनी बार कहें, छोड़ दे ये काम, तेरे बस का नहीं। अरे भाई मोहन, तूने सच कहा। ये बेचारा तो नदी का इतना चक्कर लगा चुका है कि खुद नदी भी इसको देखते ही कहता होगा, भाई अब मेरा पेट खाली है, और तुझे तो वैसे भी ऊपर वाले ने खाली भेजा है। न घर में बच्चा, न नाव में मछली। ये सब बोल के दोनों गांव वाले रघु का मजाक उड़ाने लगे। रघु शांत खड़ा था, लेकिन उसकी आंखों के पीछे घुटता हुआ दर्द स्पष्ट दिख रहा था। तुम लोग हंसते हो, ठीक है हंसो, पर कभी सोचा है? हर सुबह मैं टूटे सपनों को अपने हाथों में पकड़े नदी पर आता हूँ। नदी की हर लहर से गुजारिश करता हूँ, कृपा कर आज खाली मत भेजना। और जब हाथ खाली रहते हैं तो सिर्फ नाव नहीं, मेरी हिम्मत भी अंदर से टूट जाती है। लेकिन फिर भी अगले दिन उठकर मैं फिर उसी उम्मीद के साथ मेहनत करता हूँ, क्योंकि मेरे पास लड़ने के अलावा कोई रास्ता नहीं। गरीब आदमी के लिए हार मानना भी कोई विकल्प नहीं होता। अरे रघु, हम तो सच बोल रहे हैं। तेरे जैसे बदकिस्मत लोग बदलाव के सपने देखते हैं, पर सपने सिर्फ उन्हीं के पूरे होते हैं जिनके नसीब में लिखा हो। तेरा तो घर भी खाली है। अरे भाई, बच्चे की रोने की आवाज तक नहीं आती वहां। ये सुन के रघु बहुत दुखी हो जाता है और वो खाली हाथ ही घर लौट जाता है। लेकिन वो जानता था कि ये दोनों बस उसके दिल को दुखाने के लिए ही ये बोल रहे हैं, क्योंकि ये दोनों रघु से जलते थे। रघु मेहनती और बहुत ईमानदार था, और गांव के कई लोग उसका प्रशंसा भी करते थे। शाम को रघु खाली हाथ लौट आया। कमला मिट्टी के चूल्हे के पास बैठी थी। चूल्हा ठंडा था। आज भी कुछ नहीं मिला ना? बताओ, क्या आज भी हम दोनों रूखी सूखी खाए सोएंगे? कभी कभी सोचती हूँ, हमारा जीवन ऐसा क्यों है? इतनी मेहनत करने पर भी क्यों हमें सिर्फ आंसू मिलते हैं? कमला, अगर मेरे बस में होता ना तो मैं तेरे कदमों में दुनिया की सारी खुशियां रख देता। पर हर दिन जब मैं तुझे खाली रसोई में बैठा देखता हूं तो ऐसा लगता है जैसे किसी ने मेरे दिल में चाकू घोंप दिया हो। मुझे दर्द खाना ना मिलने से नहीं, तेरे आंसू देखने से होता है। मुझे डर इस बात का नहीं कि मैं गरीबी से लड़ते लड़ते मर जाऊंगा, बल्कि इस बात का है कि तुझे तकलीफ ना हो। लेकिन फिर भी वही हो रहा है। लोगों के ताने मुझे मार डालते हैं। जब वे मुझे बांझ कहते हैं, ऐसा लगता है जैसे मेरे सीने में कोई पत्थर रख दिया गया हो। मैं भगवान से रोज प्रार्थना करती हूँ, एक बच्चा दे दे, बस एक, चाहे मेरा जीवन ले ले। लेकिन शायद भगवान भी मुझसे नाराज है। कभी कभी लगता है मैं ही आपकी बदकिस्मती हूँ। अगर मैं ना होती तो शायद आपकी जिंदगी बेहतर होती। ये सुन के रघु को और भी दुख हुआ और बोला, ऐसी बात मत कहो कमला, तुम मेरी जिंदगी की सबसे कीमती चीज हो। दुनिया बच्चा होने को सौभाग्य कहती है, पर मेरे लिए सौभाग्य तुम हो। अगली सुबह रघु फिर नदी के किनारे गया। जाल फेंकते ही लहरें ऊंची हो गई। जाल किसी चीज में उलझा और उसका जाल फट गया। क्यों क्यों भगवान? कितना और लूटेगा मुझे? कितना और परीक्षा लेगा? मैंने कोई पाप नहीं किया, किसी का नुकसान नहीं किया, फिर भी क्यों हर बार मेरी मेहनत को ऐसे काट देता है? जाल के फटने से रघु उस दिन बहुत निराश हुआ, और निराशा और दुख से वो घर चला आया।
घर आया तो उसकी पत्नी उसको दुखी देख के पूछती है, ये जी आज फिर क्या हुआ जो इतनी जल्दी घर आ गए? नहीं कमला, पूछो मत। अब ये सब सहा नहीं जाता। मुझे तो ये समझ नहीं आता कि भगवान मेरे साथ करना क्या चाहते हैं। इतना दुख क्या कम था जो अब ये जाल भी फट गई। ये सुन के कमला भी निराश हो गई। नहीं जी, आप निराश मत होइए। मुझे पता है हमें इस साल भी हर तरफ से बुरी किस्मत का ही सामना करना पड़ रहा है। फिर भी कोई नहीं, हम साथ कुछ न कुछ कर लेंगे। श्रम से ज्यादा भाग्य कुछ और नहीं हो सकता। चलिए हम दोनों मिलके इस जाल की सिलाई का काम करते हैं। रघु कमला की बात सुन के अपने मन को शांत करता है और दोनों मिलके फटे हुए जाल को सिलने के काम में लग जाते हैं। अगले दिन वो सुबह सुबह ही नदी के किनारे चला गया और आज वो एक दूसरे किनारे गया था जो कि जंगल से होके जाना पड़ता है। हे भगवान, आज मेहनत का फल देना। आज मुझे जैसे भी करके कुछ मछलियां ले जानी ही होगी, नहीं तो मेरे खाने के लाले पड़ जाएंगे। बहुत दिन से सही से पैसे नहीं मिले। रघु भगवान को याद करके अपना जाल पानी में फेंकता है और कुछ समय बाद जब वो जाल पानी से निकालता है तो वो देखता है कि काफी सारी मछलियां उसकी जाल में थी और ये देख के वो बहुत खुश हो गया। बहुत बहुत धन्यवाद भगवान, आज आपने सुन ली मेरी। शायद आज बाजार जाके अच्छा मुनाफा कमा पाऊंगा। रघु फिर से लगातार पानी में जाल फेंकने लगा और देखते ही देखते उसे काफी मछली मिल गई थी। और कुछ समय बाद रघु सारे मछलियों को बाजार ले जाता है। दोपहर की धूप बाजार की गीली मिट्टी पर पड़ रही थी। लोग आवाजें लगाकर सामान बेच रहे थे और रघु भी वहां बैठे हुए ग्राहकों को पुकार लगाता है। आइए आइए, ताजी नदी की मछली है, आज सुबह ही पकड़ के लाया हूँ। किसी को जरूरत हो तो आकर ले जाए। भीड़ में खड़े कुछ लोग उसकी बात सुनने लगे और उसके पास मछली खरीदने आ गए। तभी पीछे से ठहाका गूंजता है। ओ देखो देखो, किस्मत वाला रघु आ गया। कहाँ था ना सबको, कभी ना कभी ये भी आएगा बाजार अपनी किस्मत बेचने। रघु, तू मछली बेचेगा? भाइयों, जरा पास आओ। उसके पास जाके कुछ नहीं मिलेगा। वो ऐसी मछली लाया है जैसे गटर से निकाल कर आया हो। किसी को खरीदनी है? लेना चाहो तो लो, लेकिन कल तक तबीयत खराब हो सकती है। भाई मोहन, भाई बशीर, मैं तुम दोनों से लड़ने नहीं आया, ना तुम्हारा बाजार छीनने आया हूँ। मैं तो बस मेरे घर की रोजी रोटी के लिए आया हूँ। और हाँ भाइयों, अगर मेरी मछली खराब लगे मत खरीदो, लेकिन इनकी बात मत सुनो। पहले आप लोग देख लो मछली कैसी है। तू अपने आप को बहुत बेचारा दिखाता है रघु, लेकिन सुन, ये बाजार दया का घर नहीं है। अगर पेट भरना है तो ताकत दिखा, रोने से व्यापार नहीं चलता। और सुनो सब, जो भी यह मछली खरीद कर ले जाएगा उसका पेट पूरा हफ्ता खराब रहेगा। इसे कभी भी नदी में मछलियां नहीं मिलती, ना ही इसमें मछली पकड़ने का क्षमता है। भाई रहने दो, सच में बदबू है शायद। मोहन और बशीर भैया गलत नहीं कहते कभी, चलो उनसे ही लेते हैं। रघु, तेरे बस की बात नहीं, काम छोड़ मजदूरी कर ले, वही ठीक रहेगा तेरे लिए। रघु की आंखें भर आईं, पर वो चुप रहा। सारे ग्राहक मोहन और बशीर से मछली खरीद के वहां से चले जाते हैं और रघु बेचारा एक उम्मीद में शाम तक वहीं बैठा रहता है, लेकिन उसकी कोई भी मछली नहीं बिकी। वो बहुत निराश हुआ और कुछ समय बाद सब कुछ समेट के अपनी मछलियां लेके घर चला जाता है। बस इतनी सी बात? बेटा, तुम भविष्य की चिंता बहुत करते हो। कभी भी वर्तमान के काम से भविष्य का चिंता करना नहीं चाहिए। तुम सच्चे मन के इंसान हो, मेहनती हो, बस तुम में मनोबल की कमी है। तुम बस मेहनत करते जाओ। क्या पता तुम्हारे साथ कोई चमत्कार हो जाए। ईश्वर सबको देखता है बेटा। आप कह रहे हैं तो ठीक ही होगा, लेकिन माँ जी,
मुझे आप ये बताएं कि मैं ऐसा क्या करूं कि मैं अपना कर्जा बिना कोई असुविधा के सही समय पे चुका पाऊं और जिससे मेरे घर में भी कोई परेशानी नहीं आए। लेकिन मछली पकड़ के तो ये सब नहीं हो सकता माँ जी, आज भी कुछ नहीं मिला मुझे। बेटा, ये तो तुमको उधारी लेने से पहले ही सोचना चाहिए था। तुमको ईश्वर के ऊपर भरोसा रखना चाहिए था। शायद तुम्हारे मदद के लिए भी उन्होंने किसी को धरती पे भेजा हो। मेरे पास कोई और उपाय नहीं था, नहीं तो मुझे और मेरे पत्नी को भूखा रहना पड़ता। मुझे यही एक उपाय दिखा तब, और भगवान मेरी कोई मदद करता तो पहले ही कर देते। क्या उनको नहीं दिखता कितने परेशान हैं हम? लगता है तुम साहस के साथ धैर्य भी खोते जा रहे हो बेटा, लेकिन ऐसा कभी नहीं कहना चाहिए। भगवान सब देख रहे हैं। तुम अभी और कुछ मत करो। मन लगा के रोज जो काम करते हो वही करो, चाहे फल मिले या ना मिले। और क्या पता, भगवान चाहते हो कि तुमसे किसी को कोई नुकसान पहुंचना का कार्य ना हो, क्योंकि तुम्हारा मन बहुत पवित्र है। मैं कुछ समझा नहीं माँ जी। मैंने कहा किसी को नुकसान पहुंचाया है? कुछ नहीं बेटा, तुमको समझ आएगा बाद में। बस भगवान पे भरोसा रखना। और हाँ, जब तुम्हारा पैसे चुकाने का समय पूरा हो जाए और तुम चुका ना पाओ तो मेरे इस कुटिया में चले आना। क्या पता मैं ही कुछ मदद कर पाऊं। कुछ समय बाद रघु उस बूढ़ी औरत से बात करके वहां से चला आता है। उसे आज बूढ़ी औरत से बात करके बहुत अजीब लगा। आज उसके मन में शांति कम, उलझन ज्यादा था। घर पहुंचा तो कमला उसे खाली हाथ देख के समझ गई कि उसे आज भी कुछ नहीं मिला, और रात को दोनों उदासी से अपना रात काटते हैं। ऐसे ही कुछ दिन बीते। रघु रोज नदी में जाता और मेहनत करता। उसे कभी मछलियां मिलता तो कभी खाली हाथ लौटना पड़ता, और जो भी उसे मिलता वो उसके उधारी के पैसे लौटाने के लिए पर्याप्त नहीं था। और ऐसे ही 2 महीने बाद वो समय भी आया जब कल पैसे लौटाने थे। ये सोच के दोनों परेशान बैठे हुए थे। ये जी अब क्या होगा? आपने कहा था कि आप समय पर उधारी के पैसे वापस करने लायक जुटा लेंगे, लेकिन हमारी किस्मत तो देखो, आपको इन 2 महीनों में ठीक से 1 दिन भी मछलियां नहीं मिली। मुझे खुद कुछ समझ नहीं आ रहा है। आखिर क्या करूं? तुम ही सही थी। मैंने ये उधारी लेके हमारे ऊपर और ज्यादा मुसीबत मोड़ ले ली। हमारे पास तो उधारी के आधे पैसे भी जमा नहीं हुए हैं। ये समय खुद को कोसने का नहीं है। मुझे पता है कि आपने हमारे जीवन को ठीक करने के लिए ही एक मौके के तौर पर वो पैसे ली थी, लेकिन उसके वजह से हम पर ज्यादा विपदा आ पड़ी। कुछ उपाय निकालने की सोच रहा हूँ कमला। कल अगर उधारी नहीं चुकाई तो सेठ जी और मुखिया जी के नजरों में गिर जाऊंगा, और इसके कारण आगे से कोई भी मेरी मदद नहीं करेगा। दोनों ये सब सोच के दुखी मन से बैठे हुए थे। तभी रघु के मन में उस बूढ़ी औरत का विचार आया। कमला, शायद अभी भी एक रास्ता है। मुझे अभी अभी उनका ख्याल आया। क्या रास्ता? किसका ख्याल आया आपको? खुल के बोलिए ना। मुझे माफ करना, मैंने तुमको पहले कुछ नहीं बताया। मुझे उन्होंने ही बोलने से मना किया था। रघु कमला को उसकी और बूढ़ी औरत के बीच हुई मुलाकात को और सब बातचीत के बारे में कमला को बोल देता है, और कमला ये सब सुन के रघु से तुरंत बोली, ये तो आपके साथ बहुत अजीब सी घंटा हुई है, और अगर आपको उन्होंने मुसीबत के समय मदद के लिए बोला है तो आपको जरूर एक बार उनके पास जाना चाहिए। कुछ ना सही, कम से कम कुछ सही सलाह तो दे ही सकते हैं। आपके बातों से मुझे ऐसा ही लग रहा है कि वो औरत बहुत रहस्यमयी और ज्ञानी है। जरूर वो कुछ मदद कर पाएगी। ठीक है कमला, मुझे भी यही लगता है। मैं जल्दी से जाता हूँ। ये बोल के रघु जल्दी जल्दी बूढ़ी औरत से मिलने जंगल की ओर निकल गया। कुछ समय बाद रघु बूढ़ी औरत के घर पहुंचा और उसने देखा कि घर का दरवाजा खुला हुआ था, और ये देख रघु ने आवाज लगाया, माँ जी, माँ जी, कहाँ हैं आप? थोड़ा बाहर आइए तो। रघु ने कुछ समय बूढ़ी औरत को आवाज लगाया, लेकिन बहुत समय तक जब बूढ़ी औरत ने कोई जवाब नहीं दिया तो रघु को अजीब लगा। कितनी बार आवाज लगाई, एक बार भी माँ जी ने आवाज नहीं दी। लेकिन घर का दरवाजा भी खुला हुआ है। कुछ गलत लग रहा है। कहीं माँ जी को कुछ हो तो नहीं गया?
ये सोच रघु घबरा के जल्दी घर के भीतर जाता है। लेकिन जब रघु घर के भीतर गया तब उसने जो देखा उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। अंदर कई सारे गहने थे, सोने चांदी से भरे हुए। रघु ये देख के बहुत हैरान हो गया। उसे पहले कुछ समझ ही नहीं आया। फिर उसने सोचा, शायद बूढ़ी माँ जी इसीलिए मुझसे कहा था कि वे मुसीबत में मेरी मदद करेंगे। लेकिन मुझे ये समझ नहीं आ रहा है कि इतने धन को ऐसे खुले में छोड़ के कहाँ चले गए। जहाँ भी है मुझे उनके आने तक ये सब धन की रखवाली करना होगा, और शायद वो आकर मुझे थोड़ी सी धन दे के मेरी मदद कर दे। ये सोच के रघु वहीं वो सब धन की रखवाली करने का सोचता है। वो बहुत समय वहीं पे बैठा हुआ रखवाली करता है और कुछ समय बाद शाम हो जाती है। लेकिन अभी तक उस बूढ़ी औरत का कहीं कुछ आता पता नहीं था। अभी तक नहीं आई वो, पता नहीं कहाँ गई। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा है, करूँ क्या। मैं अगर ऐसे इस धन को ले जाऊं तो ये पाप होगा, और पता नहीं ये धन आखिर उनका है भी या नहीं। नहीं, मुझे अब जाना भी होगा। कमला चिंता कर रही होगी। इतना समय लगा दिया मैंने, अब जो भी हो मुझे घर जाना होगा। रघु ये सब सोच के अपने घर के लिए निकलने लगता है। वो उस धन का थोड़ा सा हिस्सा भी साथ नहीं लाया। उसने अपनी ईमानदारी दिखाई और वो घर का दरवाजा बंद करके वहां से चला आया। कुछ समय बाद रघु घर पहुंचा। ये जी, कहाँ रह गए थे? कुछ मदद मिली या नहीं? अरे मुझे वो बूढ़ी माँ जी मिली ही नहीं, लेकिन मैंने उनके घर में बहुत सारे धन देखे। रघु कमला को सब बता देता है और कमला ये सुन के हैरान हो जाती है। क्या बोल रहे हैं आप? उन बूढ़ी माँ के पास इतना धन और उन्होंने वो सब ऐसे ही रख के कहीं निकल गई? हाँ, और मैंने भी धन को हाथ तक नहीं लगाया। ये मेरे उसूलों के खिलाफ था। मुझे ईमानदारी का धन चाहिए, ना कि पराई और पाप का धन। आपने सही किया है। वो किसी और की अमानत है, उसमें हमारा हक नहीं था। हमें हमारी किस्मत का दिया ही लेना चाहिए। अगर उस धन में हमारा नाम लिखा होता तो वो हमारे पास होता, न कि उन बूढ़ी माँ जी के पास। दोनों ये सब बात करके निराशाजनक हंसी हंसते हैं और अपना रात बिताते हैं। अगली सुबह रघु हमेशा की तरह जल्दी उठ जाता है, लेकिन आज उसका मन बहुत भारी था। उसे आज सेठ हरनाम का उधारी चुकाना था, लेकिन उसके पास पैसे नहीं थे। ये सोच के वो घर के बाहर आया ही था कि उसके सामने वही सारे सोने चांदी से भरे धन थे। ये देख रघु शौक गया और कमला को जोर जोर से पुकारने लगा। कमला भी आके जब देखती है तब उसके भी आंखें फटी के फटी रह गई। मुझे पता था कि ऐसा ही कुछ हो सकता है। आपके बातों से मुझे लगा ही था कि वो रहस्यमयी बूढ़ी माँ आपको ऐसे ही नहीं मिली, और कल रात की वो बात सुन के मुझे लगा कि ज़रूर हमारे साथ कुछ चमत्कार होगा। और देखिए ये क्या हो गया आज। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा कमला। ये सब क्या अब हमारा है? ये खुद हमारे चौखट पे आ गए। आखिर कैसे ये तो पता नहीं, लेकिन ये यकीन ज़रूर हो गया कि ये सब हमारा ही नसीब का है। लेकिन अगर आपको थोड़ा भी शक है तो हम उनके घर चल के देखते हैं, और अगर वो बूढ़ी माँ मिले तो उनसे ये सब पूछ लेंगे। कमला की बात सुन के रघु कमला के साथ उसी जंगल में जाता है, और कुछ समय बाद जब रघु बूढ़ी के घर के जगह पर पहुंचा तो वो ये देख फिर हैरान हो गया कि वहां अब कोई घर था ही नहीं। कुछ समय बाद रघु और कमला अपने आप सब समझ जाते हैं कि वो कोई बूढ़ी औरत नहीं थी, वो रघु के लिए भगवान का भेजी हुई कोई चमत्कार थी। और उसके बाद दोनों भगवान को शुक्रिया कह के खुशी खुशी घर लौट आए।